नीमच में व्याप्त पेयजल संकट के बीच नगरपालिका के पानी के बुकिंग वाले टैंकर भी समय पर जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। नलों से पानी की सप्लाई समय पर नहीं हो पा रही है और शुल्क लेकर पानी के टैंकर भी नगरपालिका समय पर नहीं दे पा रही है। पानी की परेशानी को लेकर शहरवासियों में हाहाकार मचा है। ऐसे में अपनी जरूरत के लिए नगरपालिका से पानी के टैंकर बुक कराकर भी अनेक लोग पानी पूर्ति के लिए तैयार है, लेकिन टैंकर बुक कराने और उसकी राशि 165 रुपए जमा कराने के बावजूद पानी के टैंकर लोगों को समय पर नहीं मिल पा रहे हैं। 3 दिन इंतजार करने के बाद लोगों को पानी का टैंकर मिल रहा है। पानी के प्राइवेट टैंकर की राशि इतनी अधिक है कि आमजन के लिए इसे मंगवाना संभव नहीं है। नगरपालिका का दावा है कि हमने कुएं और ट्यूबवेल अधिग्रहित कर लिए हैं, इन पर मोटरें लगा दी गई है। 15 MLD पानी ठिकरिया बांध से लिया जा रहा है। नगरपालिका की बातों पर यकीन किया जाए तो जलकल विभाग ने अपना काम कर दिया, फिर इन सबके बावजूद शहर की जनता को पानी के टैंकर समय पर उपलब्ध क्यों नहीं हो पा रहे हैं। पानी के लिए परेशान लोग प्रतिदिन पुरानी नगरपालिका में पहुंचकर टैंकरों की बुकिंग करवा रहे हैं। नगरपालिका के पास 17 टैंकर है, लेकिन टैंकर को ले जाने के लिए केवल 3 ही ट्रैक्टर हैं। स्पष्ट है, परिवहन के लिए पेयजल संकट को देखते हुए कोई ठोस प्रबंध नहीं किए गए, कोई योजना नहीं बनाई गई। अभी भी इस बारे में गंभीर प्रयास नहीं हो रहे हैं। यदि नगरपालिका वाहनों की परिवहन व्यवस्था दूरदर्शिता के साथ करती तो अपनी गाड़ी कमाई से रसीद कटवाकर पानी के टैंकर बुक कराने वाली नीमच की जनता को पानी समय पर मिल पाता। चौपट परिवहन व्यवस्था के कारण सशुल्क और निःशुल्क दोनों तरीके से टैंकर के माध्यम से पानी देने में नगरपालिका नाकाम साबित हो रही है। लोगों की शिकायत है कि टैंकर बुक कराने के बावजूद भी, पैसा देने के बावजूद भी 3-3, 4-4 दिन तक टैंकर नहीं मिल पा रहे, जबकि नगरपालिका के पास करीब 17 से अधिक टैंकर है। देखो, अभी जो नीमच की हाल जो पैदा हो रहा है, अंधेरी नगरी चौपट राजा जैसी स्थिति नीमच शहर की हो चुकी है। यहाँ पे नगरपालिका अध्यक्ष की नाकामी के कारण नीमच की जनता किस तरीके से परेशान हो रही है। अभी गर्मी का सीज़न है, जब उनको पता था कि पिछले वर्ष बारिश नहीं हुई, पेयजल की समस्या पूरे शहर में आएगी। जो जाजू सागर बांध आज से 30 वर्ष पहले कांग्रेस के ज़माने में बना था, जाजू जी की टाइम से जब शहर जल पीता था, और आज भी 30 साल बाद भी नीमच की 1.5 लाख जनता किस तरीके से पानी के लिए परेशान हो रही है, तराई तराई मची हुई है। नगरपालिका अध्यक्ष का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, नगरपालिका में बैठे जवाबदारों को इस ओर ध्यान नहीं है। नीमच में कम से कम 20 टैंकर हैं और मात्र ट्रैक्टर के नाम पे केवल 3 ट्रैक्टर हैं। 3 ट्रैक्टरों से कैसे नीमच की जनता की पूर्ति की जाए। नीमच में अगर आम जनता अगर वहाँ पे बुकिंग करती है, रसीद कटाती है, तो 3-3, 4-4 दिन में उनके घर पे टैंकर पहुँचता है और रसूखदारों के घर पे तत्काल प्रभाव से टैंकर पहुँच जाता है। नीमच में जो भाजपा के नेता हैं वो अपने चहीतों का टैंकर डलवाते थे। मैं नगरपालिका अध्यक्ष और जिम्मेदारों से कहना चाहता हूं कि नीमच में आपके पास 20 टैंकर हैं, आप तत्काल प्रभाव से नीमच में प्राइवेट ट्रैक्टरों की व्यवस्था की जाए, ड्राइवरों की व्यवस्था की जाए और तत्काल प्रभाव से नीमच के जो गरीब वार्ड हैं जहां पर पानी नहीं पहुंच रहा, आप देख रहे हो कल बहाना में भी बहुत तराई तराई मची हुई थी पानी की, अम्बेडकर कॉलोनी हुई, और जो गरीब बस्ती है वहाँ पर लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, वहाँ पर कम से कम पीने के पानी की व्यवस्था टैंकर के माध्यम से की जाए ताकि आम जनता को इससे राहत मिल सके। आपकी जिम्मेदारी है, आप नगरपालिका अध्यक्ष हैं, नगरपालिका में बैठे CMO अधिकारी हैं, जलकल सभापति, आप सबका कर्तव्य बनता है। मैं तो कहता हूं विधायक जी को भी इस मामले में इंटरफेयर करना चाहिए और कलेक्टर साहब को भी इस मामले में इंटरफेयर के आम जनता तक पानी पहुंचे। कैसे पहुंचे ये आप सबकी, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप जल्दी से तत्काल प्रभाव से मीटिंग बुलवाएं, प्राइवेट ट्रैक्टरों को, ड्राइवर को बुलवा के, क्योंकि लॉकडाउन में भी जब ट्रैक्टर नहीं थे तो लॉकडाउन में भी नीमच में पूरे शहर में सैनिटाइजर होता था। उस टाइम भी कलेक्टर साहब थे, तो कलेक्टर साहब के अंडर थी नगरपालिका, जब उन्होंने प्राइवेट ट्रैक्टर बनवाकर गली गली में सैनिटाइजर करवाया। इसी तर्ज पे आप प्राइवेट ट्रैक्टर मंगवाएं। टैंकर है नगरपालिका में, ट्रैक्टर और टैंकर के माध्यम से आप गरीब बस्तियों तक, नीमच की जनता तक पानी आसानी से पहुंचा सकते हैं, मगर आपको ऐसी व्यवस्था कर नहीं रहे, जिसके कारण नीमच की जनता आज परेशान होने के लिए मजबूर है। जल संकट को देखते हुए परिवहन की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी नहीं हो पा रही है। 19 टैंकर है, 3 ही ट्रैक्टर लगे हुए हैं और पानी 3 दिन में सप्लाई हो पा रहा है। क्या आप कह रहे हो इस बात से तो ठीक है, सत्य है कि 3 टैंकर ट्रैक्टर हैं, 17 टैंकर हैं, परंतु हमारे यहाँ पे व्यवस्था है कुछ अजीब और अनिश्चित वातावरण की। पहले तो हमारे यहाँ पे सप्लाई जो चलती है विभिन्न शासकीय कार्यालयों के अंदर सप्लाई चलती है, जैसे कि जितने भी छात्रावास हैं, SP ऑफिस है, कलेक्टर ऑफिस है, जो शासकीय जो कार्यालय है, हमने उसको परिवर्तन करके उनको वर्तमान स्थिति को और उद्घट करने की दृष्टि से हमने व्यवस्था की कि उनको यहाँ पर
प्रतिदिन सप्लाई होती थी उनको रात्रि को करा। जी। अब रात्रि को करने से हमें थोड़ा सा राहत मिला, परंतु पानी की जो डिमांड है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ी और तकरीबन एक टैंकर को भरने में और सप्लाई करने के अंदर पौने 2 घंटे 2 घंटे का समय लग रहा है। तो उसमें भी परिस्थिति ये बन रही है कि जिन कुओं से भर रहे हैं वो कुएँ पानी सूखते जा रहे हैं, कुछ वोल्टेज की प्रॉब्लम भी हमें फेस करनी पड़ रही है। तो ठीक उसी तरह से करते करते तो आज स्थिति आ गई कि हम जितनी डिमांड है उसको पूर्ति नहीं कर पा रहे, क्योंकि पानी का की व्यवस्था, रोज प्रतिदिन मांग में बढ़ोतरी और ये कहना मैं ठीक समझूंगा कि डिमांड जिस हिसाब से आ रही है ये समय और भी बढ़ सकता है और बढ़ सकता है। तो सर इसके लिए कोई समाधान की कोशिश करेंगे? समाधान पहले तो प्रकृति ने हमें कुछ जितना पानी चाहिए था वो पानी है नहीं हमारे। जैसे आपने कहा कि ट्रैक्टर लगा हुआ तो वहाँ पे अब एक ट्रैक्टर तो हमने ठीकरिया तालाब पे लगा रखा। प्राइवेट टैंकर वगैरह हायर करेगी क्या? प्राइवेट टैंकर तो हमारे पास में बहुत सारे ट्रैक्टर, अभी ऐसी परिस्थिति बनेगी तो हम उस पर भी निर्णय ले लेंगे, तो इसमें भी हम पीछे नहीं कदम हटाएंगे। पेयजल संकट है और काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है। नहीं, वो बात सत्य है कि है, परंतु अभी भी हम जैसे किसी की अचानक मृत्यु हो जाती है या इस प्रकार की कोई घटनाक्रम हो जाता है उसको तो हम बराबर वो व्यवस्था भी बीच में कर रहे हैं, परंतु हमने मकानों के निर्माण संबंधी जो भी पानी का जो भी हमने बंद कर रखा कि मकान के निर्माण में पानी नहीं देंगे, सिर्फ पेयजल की व्यवस्था पे ही पानी सप्लाई कर रहे हैं।